ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद कूटनीति के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा और अहम बयान सामने आया है। आइए जानते हैं कि नेपाल के नेता रवि लामिछाने ने भारत और चीन से किस प्रकार की बड़ी गुहार लगाई है। नेपाल में अचानक आई भयानक बाढ़ और भारी तबाही के बाद वहां की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत और चीन से अपील की है कि जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों देशों को अब एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना चाहिए। रवि लामिछाने ने बहुत ही गहराई से समझाया कि भले ही हमारे देश तीन अलग अलग हैं, लेकिन हम सभी की पर्वतीय प्रणाली यानी माउंटेन सिस्टम एक ही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के पानी ने किसी से ये नहीं पूछा कि ये किस देश का इलाका है या वो किसे नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी पड़ोसी देशों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होना ही होगा। लामिछाने ने आगे कहा कि हिमालय क्षेत्र हमारी उम्मीदों और संस्थाओं की तुलना में बहुत तेजी से बदल रहा है। ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और जिन जगहों पर पहले बर्फ हुआ करती थी वहां अब खतरनाक झीलें बन रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भले ही हम ग्लेशियर का पिघलना ना रोक पाएं, लेकिन एक सही अनुकूल योजना और अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाकर हम अचानक होने वाले हादसों से बच सकते हैं। इससे घाटी के इलाकों में रहने वाले परिवारों को कम से कम वे कीमती 20 मिनट मिल सकेंगे जिसमें वे अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर जा सकें। इसके साथ ही रवि लामिछाने ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को फ़ोन करके ढांढस बंधाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद किया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा बुधवार रात को ही नेपाल को भेजी गई तत्काल राहत सामग्री और मानवीय सहायता के लिए भी भारत का आभार जताया।